ठीक है, अब ऐसे नहीं करना कि अब हमने तैयारी कर ली अब रुक जाएं, ठीक है, और स्पीड अप करनी है तैयारी को अपने, ठीक है। हमारे पास जो है अब 7-8 दिन जो है रिमेनिंग जो रह गए हैं, इनमें अच्छी तरह करना है। लास्ट के 2-3 डेज जो है वो छोड़ देने हैं, उनमें कुछ नहीं हमने पढ़ना। जो भी पढ़ना है अभी आपके पास 7-8 डेज है, ठीक है, इन्हीं में ही जो करना है हमने वही करना है। चलो शुरू करते हैं, ट्रेन्स की बात करते हैं। तो ट्रेन्स में भी बच्चे हमारे पास क्या है कि अगर टू ट्रेन्स जो है अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन से है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। दोनों ट्रेन्स अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। सिंगल ट्रेन है तो सिंगल ट्रेन की स्पीड की बात होगी। ट्रेन और मैन की बात हो रही है कि ट्रेन है, मैन भी भाग रहा है, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अगेन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। और मैन और ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी। अब बात करते हैं, ये तो बात थी हमारे पास स्पीड की। डिस्टेंस की बात करें, अगर मेरे पास सिंगल ट्रेन है तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड टू क्रॉस अ पोल, ट्री या मैन? एक मैन को क्रॉस करना है ट्री ने, पोल को क्रॉस करना है या ट्री को क्रॉस करना है ट्रेन ने, तो इन दैट केस व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड? डिस्टेंस कवर्ड इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। अगर टू ट्रेन्स की बात हो रही है, चाहे दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है चाहे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, in that case what is the distance covered? The length of train 1 plus length of train 2, दोनों ट्रेन की लेंथ जो है वो ऐड हो जाएगी। तीसरा केस, अगर जो ट्रेन है उसने एक ब्रिज को या फिर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो इन दैट केस व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड? द लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, चाहे वो प्लेटफॉर्म है चाहे वो ब्रिज है, ठीक है। चलो इसके बाद हमारे पास और एग्जामिनर क्या कह सकता है? एग्जामिनर हमें यहाँ पे जो लेंथ है वो मीटर में देगा, टाइम सेकंड्स में देगा, और जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में देगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसे ही है। तो मुझे यहाँ पे यूनिट्स का ध्यान रखना है कि मैं यूनिट्स कैसे यूज कर रहा हूँ। अगर मीटर और सेकंड यूज कर रहा हूँ तो स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ऑप्शंस पे डिपेंड कर रहा है कि ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एक मैन जो है या फिर ड्राइवर ऑफ द ट्रेन की बात करते हैं कि ट्रेन का ड्राइवर, ठीक है, एक दूसरी ट्रेन जो है वो दो ट्रेन है, एक ट्रेन में ड्राइवर है, दूसरी ट्रेन ड्राइवर को कितनी देर में क्रॉस करेगी? ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? या तो बात ड्राइवर की हो रही है, ये एक मैन बैठा हुआ है ट्रेन के अंदर और वो देख रहा है कि दूसरी ट्रेन जो है वो उसको क्रॉस कर रही है। तो सबसे पहले इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या, मतलब स्पीड क्या होगी? स्पीड रिलेटिव स्पीड होगी इस केस में भी, चाहे मैन ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? सेम डायरेक्शन माइनस अपोजिट डायरेक्शन स्पीड एड अप हो जाएगी दोनों ट्रेन की। और डिस्टेंस क्या होगा इसमें? डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड इज द लेंथ ऑफ अनदर ट्रेन। जिसमें मैन बैठा है उस ट्रेन की लेंथ कंसीडर नहीं करनी, दूसरी ट्रेन की लेंथ जो है वो कंसीडर करनी है मुझको, ठीक है। चाहे ड्राइवर की बात हो चाहे किसी मैन की बात हो, लेंथ ऑफ अदर ट्रेन जिसमें मैन या ड्राइवर नहीं है बच्चे, ठीक है। शुरू करें हम। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अ ट्रेन 250 मीटर लॉन्ग रनिंग विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर विल पास एन इलेक्ट्रिक पोल। अब बात पोल की हो रही है, ठीक है। टाइम निकालना है, ऑप्शन सेकंड्स में गिवन है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारे पास डिस्टेंस क्या है? दैट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन 250 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड, और हमारी स्पीड कितनी देर की है? 50 किलोमीटर पर आवर। बच्चे 50 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5 अपॉन 18 इधर आ जाएगा, ये मेरे पास टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू ये तो एलिमिनेट हो गया, व्हाट इज द आंसर? 18 सेकेंड, बी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन 20 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ रेट ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ टनल 130 मीटर लॉन्ग इज। Sixteen.
चलो ठीक है, क्या आंसर आ गया? 16 2/3 seconds. और ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग, दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, और इसको टनल को क्रॉस करना है, तो टनल की लेंथ कितनी है मेरे पास? 130 मीटर। ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ गया, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा, इज इक्वल टू टाइम। ये हमारे पास टाइम हो गया। तो 120 प्लस 130 कितना हो गया? 250 डिवाइडेड बाय 54 इंटू 5 इंटू 18, 18 3 का और 5 50 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 16 2 अपॉन 3 seconds. बी ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड 23rd. A train 280 meter long is moving at a speed of 60 km per hour. The time taken by the train to cross a platform 220 meter long. ट्रेन की 30 seconds. ट्रेन की लेंथ 280 मीटर आ गई, is moving at a speed of 60 km per hour. ये मीटर्स में है, ये अगेन किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। द टाइम टेकन, टाइम कैलकुलेट करना है टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? 220, ये टाइम आ जाएगा, ठीक है। प्लस किया दोनों को, कितना आ गया? डिवाइडेड बाय 60 इंटू 5 इंटू 18, चलो 0 से 0 6 3 का 18 5 10 का, मेरे पास 10 इंटू 3 कितना आ गया? 30 seconds. What is the answer? C option is the answer. Next question, 24. A train 700 meter long is running at a speed of 72 km per hour. It crossed a tunnel in 1 minute. Then what is the length of the train? Length of the tunnel. कितना आ गया? 500. और ट्रेन 700 मीटर लॉन्ग, ये मेरे पास लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई, प्लस लेंथ ऑफ टनल को टी लेट कर लेते हैं, ये डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास है 72 किलोमीटर पर आवर कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास स्पीड आ गई, इनटू टाइम, टाइम है 1 मिनट, मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आ गया 18 4 का 72, ठीक है, और 700 है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? 5 इंटू 4 20 इंटू 60 1200। ये 700 लेफ्ट साइड जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो मेरे पास लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो कितनी आ गई? 500 मीटर आ गई, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 trains 132 meter and 108 meter long are running in opposite directions. One at the rate of 32 km per hour and another one at the rate of 40 km per hour. From the moment they meet, they will cross each other in how many time? ठीक है, तो अगेन मेरे पास डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर लेंगे, लेंथ ऑफ सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 2 ट्रेन्स कितना हो गया मेरे पास? डिस्टेंस 240 मीटर डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शंस में आज से आ रही हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। एक की 32 किलोमीटर पर आवर है, एक की हमारे पास 840 किलोमीटर पर आवर है, दोनों को माइनस किया, सॉरी ऐड किया, कितना हो गया मेरे पास? अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 32 प्लस 40, ये किलोमीटर पर आवर है, कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड, तो 5/18 आ जाएगा, 18 ऊपर चला गया, तो 240 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 18/5, कितना आ गया? 12 seconds. C option is the answer. Question number 26.
Two trains A and B start from station X and Y towards Y and X respectively. After passing each other, they take 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes to reach Y and X respectively. If train A is moving at a speed of 45 km per hour, then what is the speed of B? अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक फार्मूला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक ट्रिक बताता हूँ, क्वेश्चन जल्दी से हो जाता है, हो जाएगा इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले ध्यान रखना कि मेरे पास एक स्टेशन ये है, ए नेम दे देता हूं, एक स्टेशन में ये नेम दे देता हूं, बी। एक ट्रेन यहां से चल रही है, एक ट्रेन यहां से चल रही है, या एक मैन यहां से जा रहा है, एक मैन यहां से आ रहा है। ट्रेन की जगह मैन हो सकता है, कार हो सकता है, बस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पहली चीज, दोनों अपोजिट साइड से, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहता हूं कि दोनों सेम टाइम पे चलना शुरू करते हैं, साइमल्टेनियस चलना शुरू करते हैं, सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम पे चलना शुरू करते हैं, तो सब इस क्वेश्चन में अगर वो सेम टाइम पे चलना शुरू कर रहे हैं तो इनका जो क्या कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड है वो तो सेम ही है, तो इनकी स्पीड की रेशियो क्या आ जाएगी? टाइम कांस्टेंट हो गया, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, जो भी इनका डिस्टेंस जो होगा तो इनकी स्पीड जो है और जो टाइम है वो क्या हो जाएगा? सॉरी उचित, नहीं डिस्टेंस, सॉरी एक मिनट मैं दोबारा करवा रहा हूं, रुको, गलत बोल गया। सबसे पहले फिर से करवा रहा हूं, मेरे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ये बी है, एक मैन यहां से चल रहा है या एक ट्रेन यहां से चल रही है टुवर्ड्स बी, और एक जो है वो मेरे पास बी से चल रही है टुवर्ड्स ए, ठीक है। अब दोनों जो है वो मान लो इस एक्स पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो यहां पे एक्स पॉइंट पे जो मीट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास ए ने ये डिस्टेंस कवर किया, बी ने ये डिस्टेंस कवर किया सेम टाइम में, यस नो, ठीक है। चलो अगर मैं होल डिस्टेंस की बात करता हूं कि ये जो ए ट्रेन है या ए मैन है ये ए बी डिस्टेंस कवर कर रहा है और बी जो है वो बी ए डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, तो इनकी जो स्पीड की रेशियो होगी, स्पीड की रेशियो की अगर मैं बात करता हूं ए रेशियो बी की, वो मैं कहता हूं एक्स रेशियो वाई है, कि ए की स्पीड अगर एक्स है, बी की स्पीड वाई है, ठीक है, यस नो, ठीक है। अब इनके टाइम की अगर मुझे होल टाइम की रेशियो निकालनी है तो क्या हो जाएगी? होल टाइम की रेशियो वाई रेशियो एक्स हो जाएगी, कि हमारे पास जो ए है वो कितना टाइम ले रहा है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, और जो बी है वो इस होल डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, उस टाइम की मेरे पास रेशियो क्या होगी? वाई रेशियो एक्स होगी, यस नो, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो यहां तक? नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज करवाई थी कि अब अगर ये जो मेरे पास डिस्टेंस है, ठीक है, तो इनका जो मीटिंग पॉइंट तक का जो टाइम होगा वो कैसे निकलेगा? मीटिंग पॉइंट तक का टाइम हमने कैसे निकाला था? दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, और अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो दोनों की स्पीड जो थी वो एड अप हो रही थी, यही था। अगर मैं इस डिस्टेंस को टोटल को 140 किलोमीटर लेट कर लेता हूं और इसकी स्पीड में 30 किलोमीटर पर आवर लेट कर लेता हूं और इसकी स्पीड अगर मैं 40 किलोमीटर पर आवर लेट कर लेता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरे पास टाइम कितना हो जाएगा? मेरे पास टाइम 2 आवर्स आ गया। मीटिंग पॉइंट तक के लिए इनको 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। मेरे पास ये डिस्टेंस कितने आ जाएंगे? 60 और
60 और 80, यही आगे 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, 40 इंटू 2, 60 इंटू 2, या फिर जो इनकी स्पीड की रेशो थी 30 और 40, उसी रेशो में 140 को डिवाइड कर लेंगे तो 60 और 80 आ जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हो। अब हमारे पास एक चीज ये है, एक चीज ये है, तीसरी चीज ये है, और चौथी चीज एक और है कि दोनों जब मीट करके आफ्टर 2 आवर्स, दोनों ए और बी जब 2 घंटे के बाद एक्स पॉइंट पे पहुंच गए, मीट कर गए, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसको वो कितनी, क्या निकालना था मुझको, हाँ, वो कितने देर में, कितने टाइम में कवर करेंगे, वो कितने टाइम में कवर करेंगे। ध्यान से देखना, मेरे पास अब ए को ये डिस्टेंस कवर करना है। डिस्टेंस कितना है मेरे पास यहाँ पे 80, और उसकी क्या कहते हैं, स्पीड क्या थी 30, यही थी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये ए को टाइम लगा टू कवर एक्स बी डिस्टेंस। अब बी को ए एक्स डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस क्या है मेरे पास यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाय 40, यही है, ये रेशो निकालनी है। चलो देखो रेशो निकालते हैं। मैंने ये कटिंग कर दी, ठीक है, उसके बाद 4 को इधर मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 32, और 3 को इधर मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 18, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, कितना आ गया 16:9 आ गया। अब बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले होल डिस्टेंस की, जो ये होल डिस्टेंस था, इसकी स्पीड की रेशो क्या थी, ध्यान से देखना, होल डिस्टेंस में स्पीड की रेशो क्या थी 6:4, 3:2, यस नो। होल डिस्टेंस की हमारे पास स्पीड की रेशो 3:2। मेरे पास होल टाइम की रेशो क्या हो जाएगी 2:3, यही हो जाएगी, सॉरी 3:4 थी, 3:4। होल टाइम की रेशो कितनी हो जाएगी मेरे पास 60:80 था, 3:4 आ गया। होल टाइम की रेशो क्या होगी 4/3। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4 and 3? 16 and 9। तो यानी कि जो इनके मीटिंग पॉइंट के बाद जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए जो इनके टाइम की रेशो होगी दैट इज 16:9। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में ये चीज दे देगा और ये चीज पूछ लेगा, आपको स्पीड देगा और रिमेनिंग मीटिंग पॉइंट के बाद डेस्टिनेशन तक पहुंचने के टाइम की रेशो पूछ लेगा। दूसरी चीज, एग्जामिनर आपको 16:9 दे देगा और आपसे 3:4 यानी कि स्पीड पूछ लेगा, उनकी स्पीड क्या है। समझ आया? यानी कि अगर मेरे पास स्पीड की रेशो x/y है, तो उनके मीटिंग पॉइंट के बाद, मीट करने के बाद जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उस रिमेनिंग डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा उसकी रेशो y² हो जाएगी। बोलो ठीक है, रेशो को रिवर्स करके उसका स्क्वायर कर देना है। दूसरी चीज, अगर मैं कहता हूं कि मुझे मीटिंग पॉइंट मीट करने के बाद जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए मुझे टाइम की रेशो A/B दे रखी है, तो व्हाट इज द रेशो ऑफ स्पीड? स्पीड की रेशो क्या होगी? मैं दोनों को रिवर्स करके स्क्वायर रूट कर दूंगा, √B/√A, ये मेरे पास स्पीड की रेशो होगी। अब मुझे ये चीज बताओ और ये चीज बताओ, ये आपने डायरेक्ट याद करनी है और क्वेश्चंस के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करनी है। अगर स्पीड दे रखी है रिवर्स करके स्क्वायर कर दो, और अगर मुझको टाइम दे रखा है तो रिवर्स करके स्क्वायर रूट कर दो, ये स्पीड की रेशो आ जाएगी। और यहां पे मीट करने के बाद जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसकी रेशो आ जाएगी। गॉट इट बच्चे, समझ आ गया ये? अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा था, कहता कि A to B
टू टू ट्रेन्स, बात ट्रेन्स की जगह कार की भी हो सकती है, मैन की भी हो सकती है, जरूरी नहीं है ट्रेन की बात होगी। टू ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड वाई towards y and x respectively. After passing each other, they take 4 hour 48 minutes. इस पूरे को या तो आवर्स में कन्वर्ट कर लो या मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, तो हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 48 अपॉन क्या हो जाएगा 60, 12 4 का, 12 5 का, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 20 प्लस 4 24 अपॉन 5 आवर्स, ये टाइम आ गया पहली ट्रेन का। और सेकंड ट्रेन जो है वो कितना टाइम ले रही है 3 आवर 20 मिनट्स, इसको भी डिवाइडेड बाय 60 किया, 3 2 का सॉरी 3 3 का 9 प्लस 1 10/3। ये मेरे पास टाइम की रेशो आ गई, मुझे स्पीड की रेशो कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करते हैं पहले इस रेशो को एलसीएम ले ले, सिंप्लीफाई कर ले रेशो। चलो 24 इंटू 3 कितना हो गया 72 और 5 इंटू 10 कितना हो गया 50 हो गया। लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये 36 हो गया और ये कितना हो गया 25 हो गया। ये मेरे पास टाइम की रेशो आ गई। अब स्पीड की रेशो कैसे निकलेगी, दोनों को रिवर्स कर देते हैं और स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो मेरे पास स्पीड की रेशो कितनी हो जाएगी, स्पीड की रेशो इनको रिवर्स किया 25 रेशो 36 का स्क्वायर रूट 5 रेशो, मेरे पास फर्स्ट ट्रेन और सेकंड ट्रेन की स्पीड की रेशो आ गई 5 रेशो 6। मुझे किसकी स्पीड दे रखी थी यहाँ पे, इफ ए इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, इसको 45 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 का 45, तो 9 6 का कितना हो गया 54। सेकंड ट्रेन की स्पीड आ गई 54 किलोमीटर पर आवर। बी ऑप्शन इज आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो दोबारा पूछ लो, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो रेशियो से डायरेक्ट हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। टू ट्रेन्स आर रनिंग एट a parallel lines in the same direction at a speed of 50 km per hour and 30 km per hour respectively. The faster train cross a man in slower train. अब जो मैन है वो स्लोअर ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है, in 18 सेकेंड द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। अब मैंने क्या कहा था, जब मैन ट्रेन के अंदर बैठा होगा तो उस टाइम पे हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ अनदर ट्रेन, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड। तो स्लोअर ट्रेन में बैठे हैं तो मेरे पास डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन, ये डिस्टेंस आ गया, डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है दोनों। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 50 में से 30 माइनस करते कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 कर लेते हैं, इजिकल टू टाइम कितना दे रखा है 18 सेकेंड। 18 से 18 कैंसिल हो गया, 20 इंटू 5 कितना हो गया, तो लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन इज इक्वल टू 100 मीटर आ गया। बी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। A train is running at a speed of 40 km per hour. A man is going in the same direction, ठीक है, parallel to the train at the speed of 25 km per hour. If the train cross the man in 48 seconds, what is the length of train? Length of train यानी कि distance। अब मैन के केस में मैन की विड्थ नहीं एड अप होगी, तो इन दैट केस लेंथ ऑफ ट्रेन ओनली, ये डिस्टेंस आ गया, इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड को रिलेटिव स्पीड आ जाएगा इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन हो गया, स्पीड रिलेटिव स्पीड आ जाएगा और टाइम टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या थी, सेम डायरेक्शन है, दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी, 25 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर, कितना आ गया माइनस करके 15 इंटू 5/18 और टाइम कितना दे रखा था 48। तो 3 5 का 3 6 का 6 8 का 25 8 का डी ऑप्शन इज द आंसर। लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 200 मीटर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 29, टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, दो ट्रेन्स हैं, दोनों की लेंथ सेम है, इक्वल लेंथ, are running on parallel lines in the same direction at a rate of 46 km per hour and 36 km per hour. The faster train passes the slow train in 36 seconds. What is the length of each train? ठीक है, अगर एक ट्रेन की लेंथ x ले लें तो दो ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी? ये आ गया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? सेम डायरेक्शन है, माइनस हो जाएगी 46 एंड 36 10 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं 5/80 और टाइम कितना दे रखा है? 36। तो स्पीड इंटू टाइम 18 2 का 36, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 इंटू 5 कितना आ गया? 50 मीटर। तो एक ट्रेन की लेंथ जो है वो 50 मीटर हो जाएगी। ठीक है, व्हाट इज द आंसर? ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30th। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर टेक्स 10 सेकंड टू पास अनदर ट्रेन in 100 meter long coming from opposite direction. If the speed of the first train is 30 km per hour, what is the speed of the another train? तो speed is equal to distance divided by time. अब दोनों ट्रेन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो इन दोनों में से मुझे पहली ट्रेन की स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन की स्पीड हम x लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है, x की वैल्यू किलोमीटर पर आवर में लेट कर ली मैंने, मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना था? पहली ट्रेन की लेंथ कितनी है? 150 और सेकंड ट्रेन की लेंथ कितनी है? 100। दोनों को अगर माइनस करते हैं तो प्लस करते हैं तो प्लस करके कितना आ जाएगा? 250 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है? 10 सेकेंड। सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 और 18 इंटू 5 कितना हो गया? 30 प्लस x इज इक्वल टू 90 एंड x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना है, यूनिट्स में नहीं उलझना आपने। बी ऑप्शन इज द आंसर। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। नो? हाँ जी जी, किसको? ये मैंने लेट किया ना, लेट x किलोमीटर पर आवर, फिर x आ गया, दोनों को प्लस किया, फिर कन्वर्ट कर लिया ना। x हमने लेट क्या किया था? x की लेटिंग ही किलोमीटर पर आवर में थी ना। ठीक है, तो दोबारा जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास ट्रेन का टॉपिक था। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो जी, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम शुरू करते हैं। अब बोर्ड्स एंड स्ट्रीम में क्या है? हाँ जी बच्चे, तो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम बोर्ड्स एंड स्ट्रीम
या फिर कई बार एक्सेलरेशन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। एक्सेलरेशन जो हमारे पास मूविंग स्टेयर्स होती हैं, दोनों सेम चीज है अगर ध्यान से समझो, ठीक है। बोट्स एंड स्ट्रीम में ये हमारे पास क्या आता है, वाटर है, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है, ये नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। बोट्स एंड स्ट्रीम के केस में जो यूनिट्स होते हैं वो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड टाइप होंगे। उसमें हमारे पास यूनिट्स क्या होंगे, स्टेप्स पर मिनट या स्टेप्स पर सेकंड। भी इतने स्टेप्स चल रहा है वो पर मिनट, इतने स्टेप्स चल रहा है वो पर सेकंड। मैन जो स्टेयर्स हैं वो इतने स्टेप्स पर मिनट या इतने स्टेप्स पर सेकंड जो है वो मूव कर रही हैं स्टेयर्स, एक ही चीज है, बोलो ठीक है। अगेन अगर मेरे पास, अगर मैं कहता हूं कि डाउन स्ट्रीम, अब डाउन स्ट्रीम क्या होगी, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है विद फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, कि वाटर के फ्लो के साथ वाटर ए टू बी जा रहा है तो हमारी जो बोट है या मैन है वो भी ए टू बी ही जा रहा है विद द फ्लो ऑफ वाटर। तो विद फ्लो ऑफ वाटर में हमें फ्लो का बेनिफिट मिलेगा ना। तो इन दैट केस हमारे पास जो रिलेटिव स्पीड है दैट इज या तो x प्लस वाई कर लेते हैं, वेयर x इज द स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है। स्पीड ऑफ स्टीमर हो सकता है, स्पीड ऑफ मैन हो सकता है, ठीक है। और y क्या होगा मेरे पास, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, या स्पीड ऑफ स्टीम, कुछ भी यूज कर सकता है, स्टीम हो गया, करंट हो गया, वाटर हो गया, रिवर हो गया। तो मुझे बेनिफिट ऑफ वाटर मिल रहा है x प्लस वाई। सेम एज अगर मैं एक्सेलरेशन में जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जा रही है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, वो डाउनवर्ड आ रही है, मैं भी डाउनवर्ड मूव कर रहा हूं, मैं भी चल रहा हूं, स्टेयर्स भी चल रही है, या वो अपवर्ड चल रही है और मैं भी अपवर्ड जा रहा हूं, तो मेरे पास क्या होगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। दूसरा, अगर मैं अपस्ट्रीम में चल जा रहा हूं, अपस्ट्रीम, अब अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम यानी कि अगेंस्ट फ्लो ऑफ वाटर, अगेंस्ट फ्लो ऑफ वाटर यानी कि वाटर से अगेंस्ट जा रहा हूं, तो मेरी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, वाटर मेरी स्पीड को कम करेगा, मैं वाटर के अगेंस्ट जा रहा हूं। तो इन दैट केस स्पीड इज इक्वल टू, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू x माइनस वाई। x इज स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एंड y इज स्पीड ऑफ वाटर। और ये ध्यान रखना है कि इस केस में हमेशा ऑलवेज x ग्रेटर देन y ही होगा। 99% केसेस में तो x ग्रेटर देन y होगा, बाकी एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है कि y ज्यादा दे दे। तो अगर y ज्यादा है हम कभी भी अपस्ट्रीम में मूव ही नहीं कर सकते। वाटर की इतनी स्पीड है कि बोट ऊपर जा ही नहीं सकती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम टाइम x ही ग्रेटर होता है, बट एग्जामिनर ने y दे दिया, ऑप्शन में कुछ कांट डिटरमाइन टाइप कर दिया, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो ये चीज पे चलो, ये मेरे पास आ गया। अब मेरे पास रिलेटिव स्पीड आ गई, बाकी क्या रह गया, बाकी डिस्टेंस रह गया, टाइम रह गया। फार्मूला वही बेसिक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड रिलेटिव स्पीड यूज होगी, ठीक है। करें क्वेश्चन, शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, ए बोट गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 hours and 36 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम इन 6 hours। अब मुझे डिस्टेंस दे दिया और मुझको टाइम दे दिया, क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगी। तो सबसे पहले मेरे पास अपस्ट्रीम का डिस्टेंस है और अपस्ट्रीम का टाइम है, तो अपस्ट्रीम की क्या आ जाएगी मेरे पास, अपस्ट्रीम की क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या बताई थी मैंने अभी आपको, x माइनस वाई बताई थी, तो x माइनस वाई कितना हो गया, 5 हो गया।
उसके बाद डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस 36 है और टाइम 6 आवर है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ गया। दो इक्वेशंस आ गई x और y की टर्म्स में। मुझे क्या निकालना था? देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टैंडिंग वाटर? क्या निकालना है? x निकालना है, y निकालना है? x निकालना है। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा? दोनों को ऐड करता हूं, ये कट गया, 2x इज इक्वल टू 11 आ गया, x इज इक्वल टू 5.5 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, व्हाट इज द आंसर? ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को अगर मुझे डायरेक्ट निकालना है तो मैं ये भी निकाल सकता हूं कि x इज इक्वल टू, x क्या था? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, दैट इज x इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम की स्पीड प्लस अपस्ट्रीम की स्पीड डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा। मेरे पास अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी थी? 5, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी थी? 6 डिवाइडेड बाय 2, दिस वन। तो यहां से चाहे आप इसको डायरेक्ट याद कर लो, नहीं करना तो इक्वेशंस बन जाती हैं बच्चे। और अगर मुझे y निकालना है, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर दैट इज y इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम की स्पीड माइनस अपस्ट्रीम की स्पीड डिवाइडेड बाय 2। अगर मुझे y निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 6 में से 5 माइनस कर लूंगा, 1 आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5 आ गया, यानी कि वाटर की स्पीड कितनी हो जाएगी? 0.5 आ जाएगी। अदरवाइज दो इक्वेशंस हैं, दोनों को सॉल्व करो, x चाहे x निकालना है, y निकालना है, वो कैलकुलेट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ बोट in downstream is 15 km per hour and the speed of the steam is 1.5 km per hour. The speed of boat. बड़ा ठीक है। मुझे क्या दे रखा था? मुझे x प्लस वाई दे रखा है, x माइनस वाई दे रखा है। x प्लस वाई कितना है? 15। और स्पीड ऑफ स्टीम ये क्या दे रखा है? x दे रखा है, y दे रखा है? ये y दे रखा है 1.5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 13.5 आ गया। अब क्या निकालना है? कहता है इसकी स्पीड अपस्ट्रीम में निकालो, आप x माइनस वाई निकालो, तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 13.5 में से 1.5 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से। Question number 3, a man can row at 5 km per hour in still water and the velocity of the current is 1 km per hour. ये बोट की स्पीड या मैन की स्पीड आ गई, वेलोसिटी ऑफ करंट यानी कि वाटर की स्पीड ही आ गई। It take him 1 hour to row to a place and back. How far the place is? क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इज गिवन इन द ऑप्शन, डिस्टेंस ऑप्शन में है। ऑप्शन डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम की स्पीड। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 5 + 1 6, और ऑप्शन डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम की स्पीड 5 - 1 4 आ गया। मुझे क्या करना है? ऐड करना है टू अ प्लेस एंड बैक। यस, दोनों टाइम को, ये टाइम आ गया, ये टाइम आ गया, दोनों टाइम को ऐड किया, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 आवर होना चाहिए। ऑप्शन पुट करो x की जगह, या फिर यहां पे x लेके इसको सॉल्व कर लो। क्या आंसर आ गया? अब देखो, सबसे पहले चॉइस आपकी वही होगी जो 6 और 4 दोनों से इजीली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि 2.4 है, मैं 3.6 भी ले सकता था। ठीक है, 2.4 ले लेते हैं। ये कितना आ गया? 0.4 आ गया। 2.4 डिवाइड बाय 4, ये कितना आ गया? 0.6 आ गया। दोनों को ऐड करके अगर 1 आ गया तो ये ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए मैन्स रेट विद करंट इज 12 किलोमीटर पर आवर, विद करंट का क्या मतलब हो गया?
डाउनस्ट्रीम यानी कि मुझे x प्लस वाई 12 दे रखा है एंड द रेट ऑफ द करंट इज 1.5, ये 1.5 है, द मैन रेट अगेंस्ट द करंट। सेम क्वेश्चन जैसे पहले किया था अभी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1.5 माइनस किया 10.5 आ गया, मुझे x माइनस वाई निकालना है, 10.5 में से 1.5 माइनस कर लिया, कितना आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, ए मैन रो अपस्ट्रीम 16 किलोमीटर एंड डाउनस्ट्रीम 28 किलोमीटर टेकिंग 5 आवर ईच टाइम, द वेलोसिटी ऑफ द करंट इज, y कैलकुलेट करना है। सबसे पहले 16 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये आ गया, अपस्ट्रीम था तो x माइनस वाई हो गया। अब डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड x प्लस वाई, ये आ गया। और क्या दे रखा था, टेकिंग 5 आवर ईच टाइम, अच्छा ईच टाइम दे रखा था, दिस इज इक्वल टू 5 हो गया, और ये भी इक्वल टू 5 हो गया। तो मुझे y की वैल्यू निकालनी है, x माइनस वाई कितना आ गया, और x प्लस वाई कितना हो गया। अगर y निकालनी है, दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। तो कितना हो गया, दोनों को माइनस किया हमने, 28/5 माइनस 16/5 डिवाइडेड बाय 2, तो एलसीएम 5 आ गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 28 में से 16 माइनस किया, कितना हो गया 12/10 इज इक्वल टू, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, स्पीड ऑफ बोट in standing water is 6 km per hour and the speed of steam is 1.5 km per hour. A man rowed to a place at a distance of 22.5 km and come back to starting point. The total time taken by him is कितना, 8 hours। सी ऑप्शन करो, कैलकुलेट करो जल्दी से। ठीक है बच्चे, सबसे पहले 6 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 7.5, डिस्टेंस कितना था डिवाइडेड बाय, और सेकेंड टाइम 22.5 डिवाइडेड बाय कितना था, कितना आ गया 4.5, ठीक है। टोटल टाइम निकालना है, निकालो जल्दी से। ये 3 आ गया, ये कितना आ गया, ये 5 आ गया, टोटल 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अ मैन कैन रो टू अ प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस एंड बैक in 14 hours total time. He finds that he can row 4 kilometer with the steam in the same time as 3 kilometer against the steam. अब ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मुझे क्या दे रखा था, ध्यान से देखते हैं, सेकंड इक्वेशन देखते हैं। 4 किलोमीटर विद स्टीम डाउनस्ट्रीम एंड 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी कि अपस्ट्रीम। कहता जितने टाइम में ये डाउनस्ट्रीम के 4 किलोमीटर कवर करता है, उतने ही टाइम में ये अपस्ट्रीम के सिर्फ 3 किलोमीटर कवर करता है। टाइम कांस्टेंट, सेम टाइम बोला ना, टाइम कांस्टेंट। और अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड की रेशो क्या होगी, डिस्टेंस की रेशो क्या थी मेरे पास, डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस रेशो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की रेशो थी, और सेम रेशो स्पीड की है। अब डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई, यानी कि x प्लस वाई जो है वो 4 का मल्टीपल है और x माइनस वाई 3 का मल्टीपल है। अब पहली कोई फर्स्ट लाइन में क्या दे रखा था कि अ मैन कैन रो टू अ प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस एंड बैक। चलो
डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम की स्पीड प्लस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम की स्पीड इज इक्वल टू टोटल टाइम 14। बोलो ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मेरे पास x प्लस वाई कितना है, 4 है। x प्लस वाई 4 ही लेट कर लेता हूं और x माइनस वाई जो है वो 3 लेट कर लेता हूं। 48 को 4 से डिवाइड करो, कितना हो गया, और 48 को 3 से डिवाइड करो, दोनों को प्लस करके 14 बनता है, नहीं बनता। दोनों को डबल कर लेते हैं रेशो को, 4 2 का 8 3 2 का 6। अब चेक करते हैं, 48 डिवाइड बाई 8, 6 आवर्स आ गए, 48 डिवाइड बाई 6 8 आवर्स आ गए, दोनों को प्लस करके 14 बनता है, बनता है। इट मीन ये मेरे पास एक्चुअल स्पीड्स आ गई कि x प्लस वाई की वैल्यू 8 है और x माइनस वाई की वैल्यू 6 है। क्या कैलकुलेट करना था, रेट ऑफ स्टीम। y कैलकुलेट करना है। y कैसे कैलकुलेट होते हैं, दोनों को माइनस करके डिवाइडेड बाय 2। तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। मेरे पास कितना आ गया, 1 किलोमीटर पर आवर। बी ऑप्शन इज द आंसर। समझ आया क्वेश्चन बच्चे, ठीक है। ये दो इक्वेशंस मत बना लेना कि एक इक्वेशन तो ये बन गई जी x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन ये बन गई, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। A man can row 3/4 of a kilometer against the stream and in 11 1/4 minutes and return in 7 1/2 minutes. The speed of the man in still water. X कैलकुलेट करना है। What is 3/4? 750 मीटर, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस में किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो 750 को बच्चे आप किलोमीटर में ही रहने दो। क्या होगा किलोमीटर में, 3/4 किलोमीटर, ठीक है। चलो ये डिस्टेंस आ गया। टाइम क्या दे रखा था मुझको, 11 1/4 मिनट, कितना हो गया, 45 अपॉन minutes converted into hours, distance upon time क्या आ गया मेरे पास, स्पीड आ गई। और कौन सी स्पीड है ये मेरे पास, अगेंस्ट यानी कि x माइनस वाई, ठीक है। चलो सॉल्व कर ले इसको। सॉल्व करने के लिए 4 और 4 की कटिंग होगी, 15 3 का 15 4 का 4 ऊपर चला गया, 3 और 3 भी कट गए, 4 इज इक्वल टू x माइनस वाई आ गया। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में क्या कहा है, 7 1/2 मिनट, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है, 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 60 आवर्स में कन्वर्ट हो गया। 15 4 का 60, 4 से 4 कट गया, 2 ऊपर चला गया, 6 इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये आ गया। क्या कैलकुलेट करना था, स्टिल वाटर x की वैल्यू निकालनी है, दोनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो 6 प्लस 4 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। डी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A man can swim 3 km in still water if the velocity of the stream is 2 km per hour. The time taken by him to swim to a place 10 km upstream and back. निकालो, इजी क्वेश्चन है तो। कितने, 12 आवर्स। चलो सबसे पहले हमारे पास डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, और 3 + 2 5 होगी, और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, 3 - 2 1 होगी। चलो उसके बाद डिस्टेंस कितना दे रखा था, 10 किलोमीटर। टाइम कितना हो गया, 10/5, और सेकेंड टाइम 10/1,
दोनों टाइम्स को ऐड किया, 12 आवर्स आ गया, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, a man can row 9 km per hour in still water and he finds that it takes him thrice as much time to row up than to row down the same distance in the river. What is the speed of the current? Same distance, distance constant है तो टाइम और स्पीड की रेशियो क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। अब मुझे यहां पे टाइम की रेशियो दे रखी है कि इट टेक थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप, यानी कि अपस्ट्रीम रेशियो डाउनस्ट्रीम के टाइम की रेशियो, अपस्ट्रीम को थ्राइस टाइम ज्यादा लगता है, यानी कि 3 आवर्स लगते हैं। अपस्ट्रीम को 3 घंटे लगते हैं तो डाउनस्ट्रीम को कितने घंटे लगते हैं? 1 आवर लगता है। ठीक है, तो इनकी स्पीड की रेशियो क्या हो जाएगी? स्पीड अपस्ट्रीम रेशियो डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 1:3। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? x - 1, डाउनस्ट्रीम की x + y। आगे क्या दे रखा था? ए मैन कैन रो 1/3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 28/3। इसमें 28/3 पुट कर लो, 28/3 माइनस y अपॉन 28/3 प्लस y इज इक्वल टू 1/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 3 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे पास आ जाएगा 28 प्लस माइनस 3y इज इक्वल टू 28/3 प्लस y। 3y इधर आके 4y हो जाएगा और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। 28 माइनस 28/3, 28 कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, 2/3 हो गया। 28 को 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? 56/3 इज इक्वल टू 4y था और 4 डिवाइड हो गया, y की वैल्यू आ गई, कितना आ गई ये? 14/3। कौन सी ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं। तो ये हमारे पास था बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। रीजनिंग का टॉपिक है हमारे पास अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक रीजनिंग। अर्थमेटिक रीजनिंग। तो अर्थमेटिक रीजनिंग है, ठीक है। बात आती है रीजनिंग की तो एग्जामिनर लैंग्वेज में उलझाएगा, ठीक है। मैंने कहा है मैथ्स में कहीं लैंग्वेज में नहीं उलझाएगा वो आपको, ठीक है। लैंग्वेज के साथ मैथ्स के क्वेश्चंस में, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में वो प्ले नहीं करता, लेकिन रीजनिंग में करता है। तो शुरू करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। चलो रीड करो। टू 240, ठीक है। सी ऑप्शन 240। Aruna cut a cake in 2 half, 2 हाफ में, and cut 1 half into smaller pieces of equal size। एक हाफ को स्मॉलर पीसेस में कट कर दिया।
ईच ऑफ द स्मॉलर पीस इज 20 grams in weight, और एक छोटा पीस जो है वो 20 grams का है। इफ शी हैज 7 pieces of the cake in all with her, 7 pieces, तो एक पीस ये हो गया, और ये कितने पीसीस में हो जाएगा? 1 2 3 4 5 and 6, 20 grams 20 grams 20 20 20 20, कितना हो गया ये? 120, ये भी 120, टोटल कितना हो गया? सी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्टीन, क्या कहा था? फर्स्ट बंच ऑफ बनाना हैज 1/4 अगेन एज मैनी बनानास एज अ सेकेंड बंच। इफ द सेकेंड बंच हैज 3 बनानास लेस देन द फर्स्ट बंच, चलो सेकेंड में कितने बनानास कम है? 3 बनानास लेस है। Then the number of bananas in the first bunch, अगर फर्स्ट में 9 है तो सेकंड में कितने होंगे? 6 होंगे। 6 का 1/4 करके 6 में ऐड करो, देखो 9 बनता है? नहीं बनता। ठीक है, अगर मैं 10, अगर मैं फर्स्ट बंच में 10 ले लूं, सेकंड में कितने हो जाएंगे? 7 का 1/4 ऐड करो, 7 के अंदर ही 10 बन रहा है? नहीं बन रहा। अगर फर्स्ट बंच में 15 है, सेकंड में कितने होंगे? 12 का 1/4 करो, कितना हो गया? और इसमें 3 ऐड कर लो, देखो 15 बनता है? बन रहा है। डी ऑप्शन इज द आंसर। और कहोगे सर क्वेश्चन से करना है, तो क्वेश्चन में फर्स्ट बंच में x ले लेता हूं, तो सेकंड बंच में मेरे पास कितने हो जाएंगे? सेकंड बंच में अगर मैं x ले लेता हूं, तो फर्स्ट बंच में कितने हो जाएंगे? ये फर्स्ट बंच के आ जाएंगे मेरे पास, ये फर्स्ट बंच के माइनस सेकंड बंच के इज इक्वल टू, सॉल्व कर लो, आपके पास जो x की वैल्यू आएगी दैट इज 12 आ जाएगी। 12 को मैं यहां पुट कर लूंगा, मेरे पास 15 आ जाएगा। अदरवाइज बेटर यूज ऑप्शंस। ठीक है, अगले क्वेश्चन से कोई मुझे आंसर नहीं बताएगा, बाकियों को भी ट्राई करने दो, तो मैं जिससे पूछूंगा वही मुझे आंसरिंग करेगा, बाकी कोई बोलेगा नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 3। At the end of the business conference, the 10 people present all shake hands with each other once. How many handshakes will there be all together? जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। हाँ जी बच्चे, आप बताओ। फोर्टी कैसे निकाला? कैसे, फिर से बोलना, कैसे मुझे भी बताओ। तो मैं 10 बंदों को खड़ा कर दूंगा, वो हैंडशेक करेंगे, 10 हैंडशेक कहां से होंगे? मैं 10 बंदों से, अगर मैं 10th पर्सन हूं और मैं रिमेनिंग पर्सन्स के साथ हैंडशेक करना हो, तो 10 कैसे हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे?
ठीक है, 10 पर्सन है, पहला पर्सन अगर रिमेनिंग से हैंडशेक कर रहा है तो कितने हैंडशेक्स होंगे? 9। अब मैं चला गया, अब दूसरा पर्सन रिमेनिंग से हैंडशेक करेगा, रिमेनिंग कितने रह गए? 8। मेरे साथ तो हो चुका है हैंडशेक उसका, तो सेकंड पर्सन के लिए कितने रह जाएंगे अगले के लिए? 7 6 5 4 3 2 1, ये हो गया इतने नंबर ऑफ हैंडशेक्स। ठीक है, प्लस कर लो, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा मेरे पास? बी ऑप्शन इज द आंसर। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताओगे, जल्दी पढ़ लो। A place 3 sheet with 2 carbons to get 2 extra copies of the original. Then he decides get more carbon copies and fold the paper in such a way that the upper half of the sheet was on top of the lower half. Then he typed, how many carbon copies did he get? अब कहोगे सर कार्बन कॉपीज का तो काम ही नहीं किया कभी हमने, देखा ही नहीं कार्बन होता क्या है, कि देखा हुआ है? देखा है, चलो बताओ फिर, मुझे आंसर बताओ अब, जल्दी बताओ बेटे, आप बताओ बच्चे। क्यों? क्या है? 3 कार्बन कॉपीज। कितनी कार्बन कॉपी बता? A plays 3 sheet with 2 carbon copies, with 2 carbons। दिखाओ मुझे, कॉपी दो। मेरे पास ये पहला पेज है, ध्यान से देखना, पहला पेज है, यहां पे मैंने कार्बन रख दिया, ये मेरा सेकंड पेज है, फिर मैंने कार्बन कॉपी रख दी, कार्बन पेज रख दिया, ठीक है, ये मेरा थर्ड पेज है। तो मेरे पास कितने कार्बन है यहाँ पे प्लेस? अब मैं यहां लिखना शुरू करता हूं, ऐसे टाइप करना शुरू करता हूं। मेरे पास कार्बन कॉपीज कितनी है? पहला तो ओरिजिनल होगा, पहला पेज तो ओरिजिनल है जिसमें मैं टाइप कर रहा हूं। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, मैंने वही कहा था, लैंग्वेज में उलझाएगा वो। देन ही टाइप हाउ मेनी कार्बन कॉपीज, कितनी है? 2, बट वो कहता मुझे तो ज्यादा चाहिए जी। अब ज्यादा के लिए उसने क्या किया? उसने इसको हाफ कर दिया, ऐसे हाफ कर दिया ताकि ज्यादा कार्बन कॉपीज आ जाए। अब मुझे बताओ कितनी कार्बन कॉपीज होंगी? फोल्ड करके ज्यादा नहीं हो जाएंगी? कौन कह रहा 2? हाँ बताओ बच्चे, 2 क्यों होंगी? क्यों? नहीं, मैंने सारी तीनों की, जो 3 पेजेस के बीच में 2 कार्बन से, वो सारे फोल्ड कर दिए, वो सारे फोल्ड कर दिए। हाँ, एक एक करके, ऐसे ऐसा मुझे सुन ही नहीं रहा। बस अब 4 हो जाएंगी, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं बाद में लूंगा। और हाँ बता, कुछ बता रहा था। है 2 ही लग रहा है, क्यों लग रहा है बता? है और कोई? हाँ वो करेक्ट है। अब उसने वो किया है, अब कहता है कि देखो बच्चे, अगर आप कार्बन को करोगे ना, जब मैंने कार्बन प्लेस करके उसको हाफ किया है ना, तो जब मैं उसके ऊपर टाइपिंग कर रहा हूं तो पहला तो टाइप हो गया 2, और 2 मेरे पास कार्बन कॉपीज आ जाएंगी, बाकी रिमेनिंग जो 2 या 3 बनेंगी मेरे पास, उन पे उल्टा छपेगा, बैक साइड पे छपेगा, वो तो मेरे लिए स्क्रैप ही है। समझ आया? इसीलिए मैंने कहा था कि कार्बन कभी देखा है नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी। कोशिश करके देखना, अगर एक कार्बन प्लेस करते हैं, उसको हाफ करते हैं, फिर टाइप करते हैं, एक तो ओरिजिनल है, एक साइड बैक साइड पे होगा, और एक मेरे पास कार्बन कॉपी आएगी। फिर समझ आया? अब तो व्हाट इज योर आंसर? द आंसर इज टू बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अ पाइन एप्पल कॉस्ट ₹7 ईच, ए वाटरमेलन कॉस्ट ₹5 ईच, X spent ₹38 on these fruits. The number of pineapple purchased is. Again, आंसर नहीं बोलना, आप बताओगे बच्चे। अब जल्दी। टू पाइनएप्पल्स, आप बताओ बच्चे। 3 सी 4 पाइनएप्पल्स, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं 2 पाइनएप्पल लेता, एक पाइनएप्पल की कॉस्ट कितनी है? 7 × 2 कितना हो जाएगा? 14। बैलेंस कितना रह जाएगा? 38 - 14 कितना आ गया? 24। अब 24 के मैं 5 वाटरमेलन थोड़ा परचेज कर सकता। वाटरमेलन तो 5 रुपए का एक है, 4 रुपए बच जाएंगे और आधा वाटरमेलन वो मुझे देगा नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जब मैंने 4 पिक किया ऑप्शन से, तो मेरे पास क्या आ गया? 4 × 7 28 आ गया। 28 रुपीज के मैंने पाइनएप्पल परचेज कर लिए। 38 में से मैंने 28 माइनस किया, 10 रह गया, और 10 से मैंने 2 वाटरमेलन परचेज कर लिए। 2 वाटरमेलन और 4 पाइनएप्पल, ठीक है बच्चे। 4 पाइनएप्पल और 2 वाटरमेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन। If you write down the number from 1 to 100, then how many times do you write 3? Do you write 3? आप बताओ बच्चे। आप बताओ बच्चे। इतना टाइम थोड़ा लगना चाहिए, ये तो काउंट सिंपल काउंटिंग है बच्चे। कितने हुए? कितने? 11 टाइम्स, 18 टाइम्स। मेरे पास 1s प्लेस और 10s प्लेस अप टू 100 पे तो कोई 3 है ही नहीं। 1s प्लेस पे 3 कितने टाइम्स होगा? 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93। कितने टाइम्स हो गया? 10 टाइम्स। इस पे मेरे पास 10 टाइम्स आ गया। 33 का मैंने 3 1s प्लेस वाला काउंट किया है सिर्फ अभी। अब मैं 10s प्लेस वाला काउंट करता हूं। 30 का 31, 32, 33, 34, 5, 6, 7, 8, 9, कितना हो गया? 10 टाइम्स यहां हो गया। टोटल कितना हो गया? अब सिंपल क्वेश्चन, पुलिस में भी नहीं उलझना मुझको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन नंबरिंग द पेजेस ऑफ ए बुक हैविंग 366 पेजेस। लास्ट में 366 पेजेस के लिए बुक्स की मुझे नंबरिंग करनी है, ठीक है, और मुझे बताना है मैं कितने डिजिट्स यूज किए हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। है 1 to 9 मैंने कितने डिजिट यूज किए? 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1, 4 पे 1, 5 पे 6, 7, 8, 9। कितने डिजिट हो गए? 9 डिजिट्स हो गए ये। अब 10 से लेके 99 तक जितने भी ये नंबर हैं, हर एक नंबर में मैंने 2 डिजिट यूज किए हैं। ये कितने नंबर है टोटल? 99 में से पहले 9 नंबर माइनस कर लो, कितने नंबर रह गए? ये टोटल 90 नंबर्स हैं और हर एक में 2 डिजिट्स हैं। कितने हो गए?
180, 99 तक टोटल 189 डिजिट्स हो गए। अब 100 से लेके लास्ट पेज नंबर कौन सा है? 366। ये कितने नंबर से टोटल? 367 में से पहले 99 नंबर्स माइनस कर दो, रिमेनिंग कितना आ जाएगा? 2। और हर एक में कितने डिजिट्स हैं? तो कितने हो गए ये? कितना हो गया? 800। अब टोटल कितने हो गए? बोलो ठीक है? ठीक है बच्चे, समझ आ गया लास्ट में? ठीक है, चलो अगर ये समझ आ गया तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। बताओ मुझे, अ प्रिंटर numbers the pages of a book starting with 1 and uses 3189 digits in all. How many pages does the book have? क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया। ठीक है, अब आप बताओगे बच्चे लास्ट में इधर से। हाँ जल्दी, नंबर ऑफ पेजेस ऑफ द बुक। अरे इतना टाइम थोड़ा लगता है यार, क्या कर रहे हो इतनी कैलकुलेशंस? सारे 1000 या 1000 से ग्रेटर हैं। ठीक है, 1 to 9 कितने डिजिट्स हो गए? और 10 से 99 तक कितने बने थे हमारे पास? 180 अभी बने थे। ठीक है, और ये कैसे आए थे? 90 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया था। उसके बाद 100 से 999 तक ये 900 नंबर्स हैं, और इनटू 3 900 ही है। 999 में से 99 माइनस कर लेंगे तो कितना हो गया? ये 2700 ही हो गया। टोटल कितना हो गया? 982889 हो गया। और मेरे पास कितने डिजिट्स थे? 3189। कितने रह गए? और 300। अब इसके बाद हर एक नंबर में 4 डिजिट्स होंगे, तो 300 को 4 से डिवाइड कर लेते, कितना आ गया? 75 आ गया। लेकिन एक नंबर तो 1000 में यूज हो गया, इसमें से 1000, एक नंबर 1000 वाला चला गया, तो कितने नंबर और रह गए? 1074। ये टोटल 75 नंबर्स है, हर एक में 4 डिजिट्स हैं, 300 और हो जाएंगे और टोटल 3189 आ जाएगा। तो लास्ट पेज नंबर ऑफ द बुक इज 10, बी ऑप्शन। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन। A farmer built a fence around his square plot. जिसे पूछूं वही बोलेगा, कोई और नहीं बोलेगा। He used 27 fence pole on each side of the square. How many poles did he need all together? आप बताओ बच्चे। वन जीरो, वेरी गुड। 10, गुड बच्चे, शाबाश। ये स्क्वायर प्लॉट है, 27 इधर लगा दिए, 27 इधर लगा दिए, जिसमें से 2 कॉर्नर पोल भी लगा दिए मैंने, इधर भी कॉर्नर पोल लगा दिए। ठीक है, अब इस साइड पे भी 27 होने चाहिए थे, 2 तो ऑलरेडी लगे हुए हैं कॉर्नर पे, रिमेनिंग कितने रह गए? 25 इधर हो गए, 25 इधर हो गए। ठीक है कि नहीं? तो कितना हो गया टोटल इसका? 104। गुड बच्चे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10। एन एंटरप्राइज
enterprising businessman earns an income of ₹1 on first day of his business. On every subsequent day, he earn an income which is just double of that made on the previous day. On the 10th day of the business, his income is. हाँ जी, अब कौन बताएगा? His income is. आप बताओ बच्चे, उसकी इनकम कितनी होगी? अरे इतना क्यों उलझ रहे हो? सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले दिन ₹1, दूसरे दिन ₹2, तीसरे दिन ₹4, तीसरे दिन, चौथे दिन ₹8, पांचवें दिन ₹16, तो 10वें दिन। अब देखो ना, अब कंपैरिजन करो। 5th डे पावर 4, 4th डे पावर 3, 3rd डे पावर 2, 2nd डे पावर 1, 10th डे पावर, तो 2 की पावर 9। इसी से ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन था, ठीक है, कि एक हमारे पास क्या कहते हैं, जादू वाला तालाब था, उसमें कमल के फूल लगे हुए थे और एवरी नाइट वो फ्लावर डबल हो जा रहे थे। फर्स्ट डे उसमें फ्लावर 1 था, अगले दिन डबल हो गया, अगले दिन उससे डबल, एंड सो ऑन। और 30th डे पे जाके पूरा का पूरा जो तालाब था वो फुल हो गया, फुल ऑफ फ्लावर्स हो गया। कौन से दिन पे वो आधा होगा? कोई और नहीं बोलेगा। नंबर ऑफ फ्लावर्स उस तालाब में, मतलब आधा फिल वो कितने दिनों में हुआ होगा अगर पूरा फिल वो 30th डे पे हुआ था? कोई और नहीं बोलेगा। आप बताओ बच्चे। 29th डे पे, 29th डे पे अगर वो आधा था तो 30th डे पे जाके फुल हो जाएगा। यस नो? बताओ। समझ गए ना? तो ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये रीजनिंग है, ये एप्टीट्यूड है, इसको एप्टीट्यूड कहते हैं। मैथ के क्वेश्चंस निकालना, टाइम वर्क के क्वेश्चन निकालना इज नॉट द एप्टीट्यूड बच्चे। थोड़ा सा सोचो, मैं कहता रहा एवरी डे डबल हो रहा है। अब एग्जामिनर कह सकता है कि 1/4 कितने दिनों में हुआ होगा? अब 1/4 तो बता दोगे 1 सेकंड में, कितने दिनों में? 28 डेज में 1/4 था वो। 1/4 का डबल किया, आधा हो गया 29th डे पे, 29th का डबल किया 30th डे पे, फुल हो गया जाके। सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं। 11th क्वेश्चन। इन a family, the father took 1/4 of the cake and he had 3 times as much as each of the other members had. The total number of the family members. बोला ठीक है। मैं x लेके आपको समझाता हूं, बट एक्चुअल में x की जगह आपने ऑप्शंस उठानी है, ठीक है। x की जगह आपने क्या उठानी है? ऑप्शंस उठानी है। सबसे पहले क्या कहा है कि टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स दैट इज गिवन इन द ऑप्शन। अगर टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स x है, इसमें से फादर अलग कर देते हैं, फादर, रिमेनिंग कितने रह गए?
रिमेनिंग हमारे पास x माइनस 1 मेंबर्स रह गए। ठीक है, अब फादर को कितना शेयर मिल रहा है? 3 टाइम्स एज मच एज ईच ऑफ द अदर मेंबर्स। अगर हर एक मेंबर को 1 यूनिट मिल रहा है केक का, तो x माइनस 1 मेंबर्स को कितने यूनिट्स मिलेंगे? x माइनस 1 ही मिलेंगे। और फादर को कितने मिलेंगे? 1 का 3 टाइम्स 3 मिल जाएंगे। फादर को कितने यूनिट्स मिल गए? 3 यूनिट्स मिल गए। अब मुझे क्या कहा था कि फादर का शेयर जो है वो 1/4 है किसका? केक का। फादर का शेयर जो है दैट इज 1/4 ऑफ द केक। अब केक का कितना यूनिट्स है मेरे पास? केक कितना है मेरे पास? ये प्लस ये, तभी टोटल केक होगा। तो कितना हो गया मेरे पास? x प्लस ये 4 तो जाके मल्टीप्लाई हो गया 12 इज इक्वल टू x प्लस 2 द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10 मेंबर्स आ गए। ठीक है, अब अगर मैं ऑप्शन उठाता, ठीक है, जैसे कि अगर मैंने 10 उठाया तो मेरे पास ये फादर ये 9, इनको सबको एक एक यूनिट्स मिल रहा है, तो 9 यूनिट ये हो गए। फादर को इसका 3 टाइम्स मिल रहा है, ये 3 हो गए। टोटल कितना हो गया केक? 12 हो गया। 12 का अगर मैं 1/4 करूंगा तो वो फादर के शेयर के इक्वल होना चाहिए। ज्यादा इजी। कोई और ऑप्शन उठा लेते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स 12 उठा लेते तो यहाँ पे मेरे पास फादर 1 हो गया, रिमेनिंग 11 हो गए। ये 11 यूनिट बन गए मेरे पास। ठीक है, और अब ये मेरे पास कितने यूनिट्स बन जाएंगे? यहाँ पे फादर के कितने थे मेरे पास? 3 थे। दोनों को प्लस किया कितना हो गया मेरे पास? 14 का 1/4 करूंगा तो वो मेरे पास किसके इक्वल होना चाहिए था? 3 के इक्वल होना चाहिए था। नॉट सेटिस्फाइड, नॉट इज डन, नॉट द ऑप्शन। तो हमारे पास आंसर 10 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। A bird shooter was asked how many birds he had in the bag. He replied that there were all sparrows but 6, all pigeons but 6, all ducks but 6. How many birds he had in the bag in all? Again, अगर मैं ऑप्शन उठाता हूं, ठीक है, मैं बी ऑप्शन उठाता हूं कि उसके पास 18 बर्ड्स थे। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि मेरे पास बैग्स में सारी की सारी जो है वो क्या है? स्पैरोज हैं, ऑल स्पैरोज बट 6 को छोड़ के, यानी कि 6 प्लस स्पैरोज इज इक्वल टू, मैंने ऑप्शन 18 उठा ली। तो स्पैरोज कितनी होगी? स्पैरोज कितनी होगी? 12 होगी। अब सेकंड कहता है कि ऑल पिजन्स बट 6, तो 6 प्लस पिजन्स भी मेरे पास जो है वो 18 होने चाहिए थे, बट यहां पे स्पैरोज भी इंक्लूडेड है। बट स्पैरो तो मेरे पास कितनी है? 12। ये तो रॉन्ग हो गया, ये तो गलत हो गया, कंडीशन ही गलत होगी। अगर मैं 9 उठाता हूं, कहता कि 6 प्लस स्पैरो इज इक्वल टू 9, तो स्पैरोज 3 आ गई। 6 प्लस पिजन इज इक्वल टू 9, तो पिजन्स 3 आ गए। थर्ड क्या था? ऑल डक्स, तो 6 प्लस डक्स इज इक्वल टू 9, तो डक्स भी मेरे पास 3 आ गई। 3 प्लस 3 प्लस 3, टोटल बर्ड्स 9 आ गए। तो ऑप्शन 9 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मर्जी है तेरी, कर ले, सबको ऐड कर ले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है मेरे पास? What is the smallest number of the ducks that could swim in this formation? बोलना नहीं किसी ने। 2 ducks in front of a duck, 2 ducks behind a duck, and a duck between 2 ducks. आप बताओ बच्चे। कितना? आप 7 वाले बच्चे, आप बताओ। 3, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसने बात की थी स्मॉलेस्ट की। स्मॉलेस्ट की
ये पहली डक, ये दूसरी डक, ये तीसरी डक। पहले क्या कहता है? कहता है एक डक के पीछे दो डक्स हैं, बिल्कुल ठीक है। और एक डक है उसके आगे भी दो डक्स हैं, बिल्कुल ठीक है। और एक डक है उसके आगे भी एक डक है और पीछे भी एक डक है, ये भी करेक्ट है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो मिनिमम नंबर कितना है मेरे पास? 3। हाँ ना, एक वो तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर? तो मिनिमम नंबर क्या होगा मेरे पास इस केस में? 3 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। The 30 member of a club decide to play a badminton single tournament। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। Every time a member lose the game, he is out of the tournament. There are no ties. What is the minimum number? Minimum number of matches that must be played to determine the winner। जिसे पूछूंगा वही बोलेगा to determine the winner। हाँ जी बच्चे आप बताओ। 29। जितने टोटल मेंबर होंगे हमेशा 1 माइनस होता है। अगर मुझे नॉकआउट खेलना है, नॉकआउट, नॉकआउट का मतलब होता है जो हारा बाहर, जो हारा बाहर, नो टाई। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे इन दिस केस? मेरे पास 29। 30 की जगह, यहां पे 30 की जगह अगर मैं 60 बोलता 59, 100 बोलता 99। बोला ठीक है, जितने भी मेंबर्स होंगे उसमें हमारे पास 1 माइनस करके उतने हमारे पास नंबर ऑफ मैचेस होंगे टू डिसाइड द विनर। कैसे? मेरे पास 30 मेंबर्स थे। सबसे पहले फर्स्ट राउंड में मेरे पास 15 मैचेस होंगे, क्योंकि एक मैच में मुझे 2 प्लेयर चाहिए। अब 15 मैचेस में से 15 विनर होंगे, 15 लूजर होंगे, लूजर बाहर चले गए, 15 रह गए। अब ये जो 15 है इनमें से 7 जो है एक अलग कर दिया मैंने। 7 प्लेयर्स जो है, मतलब 7 प्लेयर्स 7 के अगेंस्ट प्ले करेंगे, 14 प्लेयर्स आपस में प्ले करेंगे, 7 मैचेस होंगे सेकेंड राउंड में। उन 7 में से 7 विनर हैं, 7 लूजर हैं। लूजर बाहर चले गए, विनर रह गए 7 और ये वाला 1, दोनों को मिला के टोटल 8 हो गए। ये मैचेस मेरे पास अभी तक 15 और 7 हुए हैं। अब ये 8 पर्सन कितने मैचेस प्ले करेंगे? 4 मैचेस प्ले करेंगे, 4 विनर 4 लूजर, 4 मैचेस होंगे। अब ये 4 जो विनर हैं वो कितने प्ले करेंगे? ये 4 2 प्ले करेंगे, 2 विनर 2 लूजर। अब ये जो 2 हैं ये कितने प्ले करेंगे? 1, एक विनर एक लूजर मेरे पास डिसाइड हो जाएगा। टोटल कर लेते हैं, 1 2 3 4 7 7 14 और 15 29, टोटल 29 मैचेस। हमेशा ऐसी होता है। ठीक है बच्चे, तो आप जस्ट क्वेश्चन अगर ऐसा कोई भी आता है तो डायरेक्ट हमारा 1 माइनस करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन जिसे पूछूंगा वही बताएगा, कोई नहीं बोलेगा। क्वेश्चन रीड नहीं किया कि अभी? करो रीड, मैं कर देता हूँ रीड आपके लिए। क्या कहा है? अ मैन वियर सॉक्स ऑफ 2 कलर्स ब्लैक एंड ब्राउन। He has altogether 20 black socks, 20 brown socks in a drawer. Supposing he has to take out the socks in the dark, how many must he take out to be sure that he has a matching pair? बताओ, कोई नहीं बोलेगा और? आप बताओ बच्चे, ट्राई करो, कोई बात नहीं। मिनिमम नंबर 3 सॉक्स लेके आएगा वो। बोला ठीक है, 1 सॉक्स तो लेके नहीं आएगा क्योंकि पेयर बनाना है। मिनिमम बोला है, मिनिमम से शुरू करते हैं। 2 लेके आ गया, 1 ब्लैक आ गई, ब्राउन आ गई, फिर क्या करेगा? नॉट अ मैचिंग पेयर। अगर वो 3 लेके आएगा, तीनों ब्लैक आ जाए, ब्लैक का पेयर कंप्लीट। तीनों ब्राउन आ जाए, ब्राउन का पेयर कंप्लीट। 2 ब्लैक 1 ब्राउन आ जाए, ब्लैक का पेयर कंप्लीट। 2 ब्राउन 1 ब्लैक आ जाए,
ब्राउन का पेयर कंप्लीट हो जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो बताओ, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मिनिमम नंबर में हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बोलो ठीक है। बहुत सारे बच्चे कई बार 20 भी बोलते हैं, 21 भी बोलते हैं ठीक है, ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन में ना एक और क्वेश्चन मैंने मिलता जुलता क्वेश्चन रीड किया था, उसमें थोड़ा चेंज था। उसमें क्या चेंज था, उसने कहा कि अब सॉक्स की जगह ना उसने वर्ड कर दिया कि एक बैट्समैन है, उसके पास 20 राइट हैंड के ग्लव्स हैं और 20 लेफ्ट हैंड के ग्लव्स हैं। ग्लव्स, बैट्समैन डार्क में से वो लेके आ रहा है ग्लव्स, तो मिनिमम नंबर आप कितने ग्लव्स लेके आए ताकि उसके पास एक मैचिंग पेयर आ जाए? आया था पेपर में, तो मुझे बताओ कितना होगा? 21 है। अगर 3 ले तीनों राइट हैंड के आगे कैसे जाएगा वो? ठीक है ना, बोलो ठीक है। और फर्क है दोनों क्वेश्चंस में ना, सॉक्स तो मैं किसी भी पैर में पहन सकता हूँ, राइट की लेफ्ट में राइट की, उसमें तो राइट लेफ्ट है नहीं मेरे पास। लेकिन जब उसने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बोल दिया तो टोटल नंबर अगर 20 है तो उसे एक एक्स्ट्रा लेके आना ही पड़ेगा, 21 उठा के लेके आने पड़ेंगे ताकि एक मैचिंग पेयर आ जाए। समझ गए? तो ये ध्यान रखना है कि कहीं पे जैसे कि होता है ना परमुटेशन में, ऑर्डर इज नॉट मैटर करता है, कई बार ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है, तो वैसा सा है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मैटर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, ठीक है। आज का टारगेट 20 तक ही है, 20 के बाद मैं कल करवाऊंगा, ठीक है। चलो 16, कोई नहीं बोलेगा इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कोई नहीं बोलना, कोई नहीं बोलना, कोई नहीं बोलना, किसी ने नहीं बोलना। अब आप बताओ बच्चे क्या आंसर है, जल्दी से कैलकुलेशन करके बताओ व्हाट इज द आंसर। बोलना नहीं है, नो, किसी ने नहीं बोलना है। तो वैसे पुराने जमाने का क्वेश्चन है, अब तो ऐसे क्वेश्चन ही नहीं बनते, मतलब ऐसी चीजें ही नहीं बनती हैं। बताओ बच्चे। 0, वेरी गुड, शाबाश। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। डायल ऑफ ए टेलीफोन होता था ना, वो घुमाने वाले जो होते थे हैं ये वगैरह, तो उसके ऊपर नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसने कहा व्हाट इज द प्रोडक्ट। अब कई बच्चे प्रोडक्ट कर रहे होते हैं 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 9 8 into 9 9 फैक्टोरियल निकाल के आंसर टिक कर जाते हैं, और शायद आंसर मैच भी कर जाएगा कोई इनमें से, ठीक है। बट एक 0 है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है उनका दैट इज इक्वल टू 0, नन ऑफ दीज। लेकिन अगर यहाँ पे 0 देता, अब एग्जामिनर भी बहुत चलाक है, अगर आपको 0 दे देता तो सबके दिमाग में 0 खटक जाता, तो उसने वो नन ऑफ दीज में डाल दिया, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर जो कि डायल के ऊपर होंगे उनका प्रोडक्ट जो है वो 0, ठीक है। चलो गुड बच्चे, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, अच्छा क्वेश्चन है। अ फायर 5 shot to B's 3 but A kill only once in 3 shot while B kills once in 2 shot. When B has missed 27 times, A has killed कितने बर्ड्स किल करेगा वो? A फायर 5 एंड B 3, तो A रेशो B की फायरिंग की क्या रेशो है? 5:3। A किल ओनली वंस इन 3 शॉट्स, तो A की किलिंग की रेशो क्या है? A के किलिंग की रेशो है 1 out of 3, और B किल्स वंस इन 2 शॉट, और B की रेशो क्या है किलिंग की? 1:2। When B has missed 27 times, अब B जो है ध्यान से देखना, 2 शॉट में से एक में वो मार रहा है बर्ड्स को, तो मिस कितने कर रहा है वो? मिस 1, 2 में से एक में बर्ड को किल कर रहा है, एक मिस कर रहा है, एक मिस कर रहा है, उसके मिस दे रखे उसको 27, तो उसके
टोटल शॉट्स कितने हो जाएंगे? बी के टोटल शॉट्स कितने हो गए? 54 हो गए बी के टोटल शॉट्स। अब बी के टोटल शॉट्स 54 हैं, ए के टोटल शॉट्स कितने होंगे? 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 54 आ जाए? 18 से। 18 इंटू 3 54 आ गया, बी के नंबर ऑफ शॉट्स आ गए। 18 इंटू 5 ए के नंबर ऑफ शॉट्स आ जाएंगे कितने? 90। ए के टोटल शॉट्स 90 आ गए। ए जो है 3 में से एक बर्ड किल कर रहा है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 90 आ जाए? 30 से। तो 30 इंटू 3 90, 30 इंटू 1 30, यानी कि आउट ऑफ 90 शॉट्स ए जो है 30 बर्ड्स किल कर रहा है। ए ऑप्शन इज द आंसर। 8th क्वेश्चन है 90 कैसे है? देखो सबसे पहले देखो मेरे पास बी की रेशो पे चलो, 2 में से एक पे किल कर रहा है तो एक मिस कर रहा है, यानी कि ये किलिंग की आ गई, ये मिस की आ गई उसकी, और ये टोटल आ गई 2 की आ गई। अब मुझे यहाँ पे दे रखा है कि मिस के जो है वो 27 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 27 आ जाए? 27 से। तो टोटल शॉट्स कितने हो गए? 54। तो यहाँ पे आ जाओ, अब ये टोटल शॉट्स की रेशियो दे रखी है। 3 को 54 बनाना है, 18 से मल्टीप्लाई करके बनेगा। 18 इंटू 5 कितना हो गया? 90। तो ए के टोटल शॉट्स 90 आ गए। ठीक है, अब 3 में से वो 1 किल कर रहा है तो 90 अपॉन 3 किलिंग नंबर ऑफ किल्स आ जाएंगे मेरे पास 30। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। If every 2 out of 3 ready-made shirts need alteration in the sleeves and every 4 out of 5 needs it in the body, how many alteration will be required for 60 shirts? 60 shirts की total alterations कितनी होगी? बोलो। 88। सी ऑप्शन। 2/3 इंटू 60 कितना हो गया? 40 ऑल्ट्रेशन स्लीव्स पे हैं 60 शर्ट्स में से, और दूसरा क्या था मेरे पास? 4 आउट ऑफ 5 इंटू 60, 48 ऑल्ट्रेशन जो है वो कहां पे है? बॉडी के ऊपर है। तो टोटल ऑल्ट्रेशन कितनी होगी मेरे पास 60 शर्ट्स में? 88 ऑल्ट्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 19। At a dinner party, every 2 guests use a bowl of rice. Between them, every 3 guests use a bowl of dal. Between them, and every 4 use a bowl of meat. Between them, there were altogether 65 bowls. How many guests were present at the party? अगर मैं ऑप्शन 1 लेट करता हूं, टोटल 60 गेस्ट हैं, तो दाल के कितने बाउल्स हो जाएंगे? 2 गेस्ट एक एक बाउल यूज कर रहे हैं, दाल के कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। राइस के कितने हो जाएंगे? सॉरी, राइस के 30 हो जाएंगे। राइस के 30। दाल के लिए कितना था? 3 गेस्ट यूज द बाउल ऑफ दाल, तो 60 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया? 20 दाल के बाउल्स हो जाएंगे। और मीट के बाउल्स कितने यूज कर रहे हैं? एवरी 4 यूज्ड, तो 60 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया? 15 जो है वो मीट का बाउल यूज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ बाउल्स कितने हो गए टोटल करो? 65 आ गए। नंबर ऑफ बाउल्स कितने दे रखे थे? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? यानी कि सिंपल सी बात थी, एक ऐसा नंबर चाहिए जो मेरे पास 2, 3 और 4 तीनों का मल्टीपल हो, क्योंकि नंबर ऑफ जो गेस्ट हैं वो फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होंगे। तो हमारे पास बी ऑप्शन एलिमिनेट होगी, और 90 नॉट डिविजिबल बाय 4 है, वो भी एलिमिनेट होगी। या तो नन ऑफ दीज है, ये ए है, तो ए ऑप्शन मैंने लेट कर ली। अगर वो टैली ना करती तो मैं नन ऑफ दीज टिक कर जाता। ठीक है, डायरेक्शन है, कल करेंगे ये। ठीक है, तो 19 क्वेश्चंस आज हमने
रीजनिंग के कर लिए, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे सबसे पहले, और कल हम टॉपिक करेंगे वेन डायग्राम। ठीक है, हमारे पास मैथमेटिक्स में मैक्सिमम कवर अप हो गया है, एक प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन को छोड़ के। ठीक है।